फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मेरे दोस्ती कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बेजू भाई लेकर वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का सेशन मेरे दोस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेशन को मेरे दोस्त आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे दोस्त जो लखनऊ बीआरओ के जो कैंडिडेट है जिनको एमएच रेफर मिला हुआ था रैली के अंदर, उनके री मेडिकल मेरे दोस्त स्टार्ट हो गए हैं। जैसे दोस्त को एमएच रेफर मिला है तो वो री मेडिकल जरूर करवाए। ये सूचना हमें रिजवान अली के द्वारा प्राप्त हुई है। जिस दोस्त को नहीं पता है उन्हें आप जरूर बताएगा और आपको जो डेट मिलती है उस डेट पे आप अपने मेडिकल, जहां पे आपका मेडिकल हो रहा है वहां पे आप टाइम से मेरे दोस्त पहुंच जाना। तो फाइनली दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जैसे दोस्तों ने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर देना। और लखनऊ बीआरओ के जो कैंडिडेट है जिनको पता नहीं है उन तक आप एक न्यूज़ ज़रूर पहुंचाना मेरे दोस्त। उनके मेडिकल है वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो फाइनली हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है 2019 किन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ा करंट का क्वेश्चन है मेरी दोस्ती, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। हालांकि आज ABCD लगता है टाइप नहीं किया भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा भाई, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। इन सभी को मेरे दोस्त 2019 के अंदर भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न की शुरुआत है ये मेरे दोस्त 1954 के अंदर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे दोस्तों डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अकबर या कनिष्क, ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। टोडरमल है ये अकबर का राजस्व मंत्री था, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आ सकता है चाणक्य किसके दरबार में राजस्व मंत्री था, तब मेरे दोस्त आपको चंद्रगुप्त मौर्य करके आना है। बाणपट्टा मेरे दोस्त हर्षवर्धन का राजस्व मंत्री, और दोस्तों नागार्जुन था कनिष्क का मंत्री, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। अब हम मेरे दोस्त आपके सामने एक स्लाइड पेश करते हैं, उसमें हम आपको अकबर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। अकबर है ये मेरे दोस्त तीसरे मुगल सम्राट थे, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अकबर का पिता कौन था, तो अकबर के पिता का नाम था मेरे दोस्त हुमायूं। इसका शासनकाल था मेरे दोस्त 1556 से 1605 तक। अकबर का जन्म मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5, 8, 9 या 7, ये बताइए। क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार है। बिल्कुल 8 राज्यों, 8 राज्य जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त ध्यान रखना। समय मानक रेखा है ये दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है। अभी हम इन राज्यों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे स्लाइड पेश करके भाई, ठीक है। तटीय सीमा रेखा है ये मेरे दोस्त 9 राज्यों के साथ लगती है, और 7 सिस्टर्स है ये मेरे दोस्त 7 राज्यों के साथ लगती है। अभी हम इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं कर्क रेखा है ये मेरे दोस्त 8 राज्यों के साथ। एक ट्रिक भी है मेरे दोस्त, कभी बोर्ड पे क्लास होगी तब आपको समझाएंगे। इसकी ट्रिक तो मेरे दोस्त ऐसे हैं कि राजस्थान के 6 बंगू मित्थर, ये ट्रिक है। इसके अंदर 8 राज्य आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाना थोड़ा कठिन होगा, तो इनको आप याद कर लेना। वो 8 राज्य है मेरे दोस्त गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से मेरे दोस्त कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं समय मानक रेखा है ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। तो वो 5 स्टेट है मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा
आंध्र प्रदेश। देखिए मेरे दोस्त, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बनता है, जैसे देखिए आपके एग्जाम में मेरे दोस्त इस कर्क रेखा से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 3 ऑप्शंस तो मेरे दोस्त यहां से उठा के दे दिए, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था। क्वेश्चन मेरे दोस्त इस प्रकार से था कि इनमें से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 3 ऑप्शंस मान लीजिए ये कुछ भी दे रखा था, एक ऑप्शन था वो अलग था, ठीक है ना। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्ती हम आपको देखिए तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है, तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इनके साथ मेरे दोस्त तटीय सीमा लगती है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला स्टेट कौन सा है। तब मेरे दोस्त आपको गुजरात करके आना है। न्यूनतम तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है मेरे दोस्ती गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे दोस्त 7 सिस्टर, 7 बहनें कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को नोट कर लेना। यह स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, ओम बिरला, नीलम संजय रेड्डी, मीरा कुमार, ये आप सभी को बताना है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। बिल्कुल जेबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तब मेरे दोस्त आपको ओम बिरला जी करके आना है। भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले थे मेरे दोस्त नीलम संजीव रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है। मीरा कुमार है ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल केरल, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं केरल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी हम आपको केरल के बारे में डिटेल से भी मेरे दोस्ती बताएंगे। इससे पहले हम बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आपके एग्जाम के अंदर ध्यान लगा के सुनिए, क्वेश्चन आता है यक्षगान नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तब मेरे दोस्त आपको कर्नाटक करके आना है। भरतनाट्यम मेरे दोस्त तमिलनाडु का नृत्य है और दोस्तों कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। अब देखिए दोस्तों हम आपको केरल के बारे में बताते हैं। केरल के बारे में मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है केरल की राजधानी क्या है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पी विजयन, राज्यपाल है मेरे दोस्त आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभार मेरे दोस्ती करंट का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी, शिप्रा नदी, सतलज नदी या यमुना नदी, ये बताइए उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल शिप्रा नदी, ऑप्शन बी शिप्रा नदी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या मेरे दोस्त सरयू नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। फिरोजपुर है ये मेरे दोस्त सतलज नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस बार ध्यान रखना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, आपको यमुना करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, पाउंड, येन या यूरो, ये बताइए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा मेरे दोस्त आप सभी को बताना है। करेंसी, कैपिटल और इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है मेरे दोस्त डॉलर, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड की मुद्रा है मेरे दोस्त पाउंड, जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान की मुद्रा येन है। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है मेरे दोस्त यूरो। अब देखिए मेरे दोस्त हम आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। ऑस्ट्रेलिया की आपके एग्जाम के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेरे दोस्ती कैनबरा, यहाँ की मुद्रा डॉलर हमने आपको अभी बताई। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्त क्रिकेट और यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड का मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी, यह आप सभी को बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, ये बताइए सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी। बिल्कुल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा कि सुनिए मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर
क्वेश्चन आता है बंगाल का विभाजन किस के काल में हुआ था, तब आपको लॉर्ड कर्जन करके आना है। लॉर्ड डफरिन के काल में मेरे दोस्त कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों रेलवे का जनक है ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त अनुच्छेद 370 संबंधित था, यह आप सभी को बताना है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। 370 31 अक्टूबर 2019 के बाद मेरे दोस्त इसे हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अभी वर्तमान में कितने मेरे दोस्त केंद्र शासित प्रदेश है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिनको पता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वो भी मेरे दोस्त लिख के बताना, आपका कल नाम भी लिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती फरका सिंचाई परियोजना स्थित है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये बताइए फरका सिंचाई परियोजना आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारे दोस्त आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड बांध है ये ओडिशा में स्थित है। रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध भी कहा जाता है जो कि रावी नदी पर है, तो यह है मेरे दोस्ती पंजाब के अंदर। और तुलबुल परियोजना है मेरे दोस्ती जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती राउतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। यह बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। राउतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन ए दो दोस्त बता रहे राजस्थान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी हम आपको राजस्थान के बारे में डिटेल से बताएंगे, इससे पहले हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे दोस्त तारापुर है महाराष्ट्र में, काकरापारा है मेरे दोस्त गुजरात में, और दोस्तों कुडनकुलम परमाणु है यह है मेरे दोस्ती तमिलनाडु में, यह आपको ध्यान रखना है। और अब हम आपको राजस्थान के बारे में मेरे दोस्ती डिटेल से बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती, ध्यान रखना। राजस्थान की राजधानी आपके एग्जाम के लिए 2018 जीडी के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को ही कहा जाता है मेरे दोस्त गुलाबी नगरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री है दोस्तों अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और ध्यान रखना मेरे दोस्त राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यह आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना भारत में किस देश की संयुक्त परियोजना है, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल। ये बताइए मेरे दोस्त ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी को बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं रूस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। AH-64 ये अपाचे ये मेरे दोस्त अमेरिका की है, और राफेल है ये मेरे दोस्ती फ्रांस की है। भाई ध्यान रखना, राफेल, मिराज ये सब फ्रांस की है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों हम आपको रूस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं ताकि आपका जीके स्टैटिक जीके और भी मेरे दोस्त स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान लगा के देखिए, आपके एग्जाम में मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आता है रूस की राजधानी है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मेरे दोस्त मुद्रा है रूबल। रूस के राष्ट्रपति है मेरे दोस्त व्लादिमीर पुतिन, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल एंड शतरंज। संसद का नाम है मेरे दोस्त ड्यूमा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और रूस मेरे दोस्त विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये आपको ध्यान रखना है। स्लाइड का आप मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त बंग बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास, शेख मुजीबुर रहमान, CF एंड्रूज, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार है, बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से मेरे दोस्त CR दास, चित्तरंजन दास को जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।
दीन बंधु के नाम से मेरे दोस्त CF एंड्रूज को जाना जाता है। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो लाइव है सुन पा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं भारतीय सेना की, आप एक बार सेशन को लाइक कीजिए। और मेरे दोस्त जो तैयारी करते हैं वर्तमान में फिजिकल की, वो अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि मेरे दोस्त अब आपकी रैलियों का दौर है, ये स्टार्ट हो गया है। अगस्त के बाद में रैलियां ही रैलियां हैं मेरे दोस्त, इसलिए तैयारी में लग जाए। और साथ में रिटर्न की भी तैयारी आप अपनी मजबूत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए मेरे दोस्त। इसलिए अपने अन्य मित्र अजीज मित्रों को भी आप बताइए कि आपकी रैलियां अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी, जिनकी अभी नहीं आई है। बाकी राजस्थान के अंदर है, ये अगस्त के बाद में रैलियां स्टार्ट हो गई है। इसलिए बेझिझक आप जोश जुनून और जज्बे के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई और फिजिकल के अंदर लग जाइए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? उरुग्वे, रूस, कतर या बेल्जियम? ये बताइए 2018 का आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा रूस। ध्यान रखना, रूस के अंदर 2018 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया था। ध्यान रखना, सबसे पहला अगर हम बात करें कि प्रथम आयोजित फुटबॉल विश्व कप, तब आपको मेरे दोस्त उरुग्वे करके आना है 1930 के अंदर। ठीक है, 1930 के अंदर उरुग्वे में आयोजित हुआ था। कतर के अंदर 2022 का होगा। और बेल्जियम के अंदर मेरे दोस्त बेल्जियम है, ये फीफा वर्ल्ड कप के मेरे दोस्त रैंकिंग फर्स्ट स्थान पे है बेल्जियम, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ये आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी, विश्वनाथ आनंद, सचिन, रमेश तेंदुलकर, बजरंग पूनिया या दीपा मलिक? ये बताइए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज वाले में एक दो क्वेश्चन एडिटेड थोड़े डिफिकल्ट भी थे, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अगर हम बात करें कि महिला की, ठीक है, प्रथम महिला राजीव गांधी से सम्मानित प्रथम महिला की, तब आपको कर्णम मल्लेश्वरी करके आना है। और अगर हम बात करें कि क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रमेश तेंदुलकर को मिला था, सचिन रमेश तेंदुलकर को। और बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को मेरे दोस्त 2019 के अंदर मिला था, यह भी ध्यान रखो तो रख लेना। अब देखिए मेरे दोस्त, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये आपके एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मेरे दोस्त खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी मेरे दोस्त 1991 से लेकर 1992 के मध्य। ठीक, पुरस्कार राशि मेरे दोस्त आप देख सकते हो कितनी है। यह पुरस्कार मेरे दोस्त खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मेरे दोस्त अब आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो? क्योंकि क्वेश्चन 2-3 डिफिकल्ट भी थे, फिर भी अगर आप 12+ का राइट और सटीक जवाब देते हो मेरे दोस्त, तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही स्ट्रांग है। और आप टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, एग्जाम तक आपको इतनी मजबूत तैयारी करवा देंगे कि पेपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन चाहे कहाँ से भी आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि अब हम आपको प्रत्येक स्टेट्स के बारे में भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, ताकि आपका स्टैटिक जीके और भी मेरे दोस्त स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा। आप तो बस इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्ती पढ़ते रहिए, आपका सपना इस बार डेफिनेटली पूरा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और जिनका लखनऊ बीआरओ के अंदर मेडिकल है, री मेडिकल, उनको भी आप ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी कहिएगा कि आपके मेडिकल स्टार्ट हो गया है, मेडिकल करवाइए और वहां से फिट होकर अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। तो दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। इस बार आपको भारतीय सेना की वर्दी ज़रूर मिलेगी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।